हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास में करेंगे डिफरेंशिएशन के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और आपका फर्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर है। तो चलिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न इंग्लिश में देखकर कोई डर नहीं जाना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मतलब कि हिंदी में और इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं है। कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है और इसके रिस्पेक्ट में डीसी निकालना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है। जैसे करते हैं ना किसी के, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में तो होता है dy बाई डी एक्स। तो ये कह रहा है इसके रिस्पेक्ट में तो इतना बटा इतना होगा। तो चलिए एक को u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। तो चलिए यहाँ लेट कर लेते हैं u और इसको भी मान लेंगे। आप लोग एग्जाम में मान लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पूरा अच्छे तरीके से बता देते हैं। यहाँ सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ कर देंगे लेट u बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक इधर हम भी लेट कर लेते हैं, v इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब दोनों को कर देंगे डीसी। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। चलिए थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन्वर्स ट्रिगो का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो हम बताए होंगे या नहीं बताए हैं तो अभी लिख लीजिएगा, मतलब याद कर लेना है। यानी कि कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, 2 tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। बिल्कुल इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और, अगर यहाँ रहेगा साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर रहेगा दोस्तों, तो इसका भी मान होता है कितना, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो हमें उम्मीद है कि इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साफ। तो चलिए अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ भी हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो सभी को समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ, इन्वर्स ट्रिगो के फॉर्मूला से हुआ दोस्तों। तो चलिए इसको सोल्व और आगे की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। जब आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए सबसे पहले इधर कर लेते हैं, उसके बाद इधर करेंगे। तो इधर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, du बटे में हो जाएगा dx। यहाँ 2 को बाहर कर देंगे कांस्टेंट को, तो हो जाएगा d tan इनवर्स x बटे में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ से और आगे चलेंगे तो हो जाएगा du बटे में dx हो जाएगा। और tan इनवर्स का डीसी क्या होता है, 2 तो रहेगा, 1 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा, क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आगे चलेंगे तो हो जाएगा यहाँ से दोस्तों du बटे में dx हो जाएगा, 2 बटे में हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ आप चलेंगे तो इसको करेंगे dv बटे में dx हो जाएगा, इज इक्वल टू बाहर 2 करेंगे तो हो जाएगा d tan इनवर्स x बटे में हो जाएगा dx हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ठोकिए। तो और आगे यहाँ से चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा dv बटे में dx, 2 ऊपर हो जाएगा और 10 इन्वर्स का dc क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बटा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें निकालना है दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में, तो कह रहा है रिस्पेक्ट टू कॉस इन्वर्स, यानी कॉस वाला फॉर्म को नीचे रखेंगे और साइन वाला को ऊपर। तो समीकरण चलेंगे, यहाँ चलेंगे समीकरण 1/2 से, ठीक है। तो इतना से चलेंगे दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको साफ करके इधर बताएंगे या देखते हैं इधर दिखाई दे रहा होगा शायद, हाँ दिखाई दे रहा तो हो जाएगा डी बटे में dx हो जाएगा और बड़का बट्टा में हो जाएगा dv बटे में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 बट्टे में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और महाबट्टा में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल नहीं करना है, dx से dx ऐसे लिख देना है, डी बटा में dv इज इक्वल टू 1, आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से बनाना है, आपको 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट फटाक से कीजिए। तो दोस्तों आपके समक्ष नंबर 2 प्रश्न आ गया है, चलिए इसको भी सॉल्व कर ही देता हूँ। तो दोस्तों है, इफ़ x के पावर बाई इज इक्वल टू बाई के पावर x फाइंड dy बाई dx। घबराना नहीं है, कह रहा है कि यदि x के पावर बाई इज इक्वल टू बाई के पावर x तो dy बाई dx निकाल। तो चलिए इसको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल 2 नंबर के प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं बिल्कुल आसानी से, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए 100%। तो चलिए देखिए प्रश्न को और चलिए सोल्व करते हैं। तो ये काम करते हैं दोस्तों, पहले तो गिवन कर लेंगे, ऊपर वाला लिख देते हैं, x के पावर बाई हो जाएगा इज इक्वल टू बाई के पावर x हो जाएगा। ठीक है, इतना तक सभी को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। जब दिखाई दे रहा है, इतना समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा और मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, हो जाएगा x के पावर बाई इज इक्वल टू बाई के पावर x। लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। घबराना नहीं है दोस्तों, इंग्लिश नहीं है, मैं भी एक हिंदी मीडियम का हूँ, इंग्लिश हमको बुझाता नहीं है, बस ऐसे लिख दे रहा हूँ। मतलब कि दोनों तरफ लॉग लेने पर लिख दीजिएगा, ऐसे भी लिखिएगा तो एग्जाम में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा लॉग x के पावर बाई हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग बाई के पावर x हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, तो दोस्तों क्या समझाएंगे, अगर रहेगा लॉग n के पावर k, ठीक है दोस्तों, तो इसको हो जाएगा, इसको लिख माथा पर वाला को पटक देना है और लिख देना है log n। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को ध्यान में देना है। ठीक है, तो जब ये फार्मूला आप लोग को ध्यान में रहेगा, याद रहेगा, तो इसको तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा बाई हो जाएगा बाहर, तो बाई log x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, x यहाँ बाहर हो जाएगा, log बाई हो जाएगा। हमें उम्मीद है इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। जब इतना आप लोग को समझ में आ गया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों,
तो एक फार्मूला हम बताना चाहेंगे दोस्तों, उस फार्मूला को याद रखना है। हम फार्मूला के क्लास में बताए हैं डी यू इंटू वी डी एक्स, ठीक है। यू बाहर रहेगा तो डी वी बाई डी एक्स, प्लस में भी बाहर रहेगा तो डी यू बटा डी एक्स, ठीक है दोस्तों। तो इसी फार्मूला पर हम इसको चलेंगे। तो क्या करेंगे, पहले बाई को बाहर कर लेंगे। तो बाई हो जाएगा बाहर, तो हो जाएगा डी लॉग एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ प्लस में हो जाएगा, लॉग को बाहर करेंगे तो लॉग एक्स, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों। और यहाँ बराबर के इस साइड हो जाएगा, एक्स को बाहर करेंगे तो हो जाएगा डी लॉग बाई हो जाएगा, बटे में हो जाएगा डी एक्स, प्लस में हो जाएगा लॉग बाई को बाहर करेंगे तो लॉग बाई बाहर हो जाएगा, बटा में हो जाएगा क्या, डी एक्स बटे में डी एक्स, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो जब इतना समझ में आ गया होगा तो चलिए इस सब को हम साफ कर लेते हैं और आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ किए हैं बाई को बाहर किए हैं, ठीक है। बाई बाहर हुआ है तो log x का डी सी हो जाएगा और log x को बाहर किए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा, सेम प्रोसेस है। तो चलिए अब आगे की ओर यहाँ चलते हैं। तो यहाँ बाई तो बाहर है, बाई हो गया इंटू log का डी सी। log का मतलब क्या होता है दोस्तों, log का डी सी हो जाएगा दोस्तों, log के मतलब लटका देना, तो 1/x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा गुणे 1/x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स का तो डी सी वही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा log x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों। इतना तक समझ में आ गया होगा। तो अब इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x तो बाहर है, log y का डी सी क्या हो जाएगा, 1 तो बाई हो जाएगा, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा क्योंकि बाई log y का डी सी होगा, log y का तो 1/y हो गया और y का डी सी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ प्लस में हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्लस में तो log y हो जाएगा डी एक्स बटा, यहाँ डी एक्स बटे में डी एक्स का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा log हो जाएगा बाई हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ चलेंगे, तो यहाँ से चलेंगे तो हो जाएगा बाई बट्टा में तो x हो जाएगा। और एक काम करते हैं दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले को पहले एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, log x डी वाई बाई डी एक्स। इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा x बट्टे में बाई हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स। इधर हो जाएगा क्या, log y है, आए जाएगा माइनस में तो माइनस हो जाएगा बाई बट्टा में x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, log x, और क्या बचेगा, माइनस का बच जाएगा x बटे में बाई, ठीक है। यहाँ हो जाएगा log बाई माइनस बाई बटा में x हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इतना तक समझ में आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स तो है, यहाँ काम कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा बाई log x माइनस एक्स बटे में बाई हो जाएगा। वो पता है कि नहीं समझ में आएगा। बाई को एलसीएम ले लिए तो बाई हो गया, तो यहाँ गुना हो गया इंटू में, तो बाई log x माइनस एक्स हो गया।
भिन्न का घटाव हो गया। यहाँ भी x एलसीएम ले लेंगे तो x हो जाएगा, तो यहाँ x log y माइनस हो जाएगा y। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो ये काम करते हैं दोस्त, यहाँ dy बाई डी एक्स रह देते हैं, dy बाई डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बाई बट्टा में x हो जाएगा, उलटेगा ना दोस्तों, एक जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर लिख देंगे x log माइनस बाई बट्टे में हो जाएगा बाई log x माइनस x, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो प्लीज़ देखिएगा सभी लोग। ऐसे तो सही हुआ है, बाई बट्टा में x हो जाएगा, उसके बट्टे में इसको हो जाएगा, सही है। उधर जाएगा बाई बट्टा में x हो जाएगा, ठीक तो है, बिल्कुल राइट दोस्त, बिल्कुल सही है, सही है, आपका राइट आंसर सही है। देखिए ऐसे हम इसको बता सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो पहले कमेंट में बताइएगा कि इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए देख लेते हैं, एक और प्रश्न है, तब तक इसको हम साफ कर लेते हैं। दोस्तों एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही साफ कर देता हूँ। दोस्तों आपके समझ प्रश्न आ गया है, कह रहा दोस्तों कि डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स x के पावर tan x के पावर sin x प्लस sin x के पावर tan x है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसा है कि 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो हम यहाँ अभी 2 मार्क्स के हिसाब से बताएंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ करना नहीं है, अगर लॉन्ग रहेगा तो अभी लॉग लेके बताया ना, जैसे कि x के पावर बाई है तो लॉग ले लिए, सेम प्रोसेस वैसे ही होगा, एक को u मान लेंगे एक को v मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, और समीकरण बना लेंगे और लॉग कर लेंगे। 5 नंबर में रहेगा तो मैं सिखाऊंगा 5 नंबर वाला कैसे बनाया जाता है। यहाँ एक ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला, जैसे कि फार्मूला है डी यू के पावर एक्स, नहीं डी नहीं, यू के पावर एक्स यू एक्स के पावर वी एक्स। ठीक है, तो इसका डीसी निकालने का एक बेस्ट फार्मूला है। चलिए इसको यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यू के पावर यू एक्स के पावर वी एक्स, यानी कोई फंक्शन का पावर फंक्शन में तो होता है इसका फार्मूला दोस्तों, ऊपर वाला को ऊपर लिखो वी एक्स बटा यू एक्स। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला को ऊपर लिखो और नीचे वाला को नीचे। लेकिन एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है, पहले यहाँ क्या करना है दोस्त, पहले इस सेम प्रोसेस को लिख देना है, यू एक्स के पावर वी एक्स फंक्शन को लिख देना, उसके बाद ऊपर वाला को ऊपर लिखो वी एक्स बटे में यू एक्स। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाला के ऊपर लिखो, नीचे वाला को नीचे लिखो, उसके बाद नीचे वाला के यहाँ डीसी कर दो। ठीक है, यू डैश के मतलब डिफ्रेंशिएशन हो गया, यू एक्स यहाँ फंक्शन है, यहाँ क्या हो गया डीसी हो गया, उसके बाद प्लस लगाओ, उसके बाद ऊपर वाला के डीसी करो तो वी डैश एक्स हो जाएगा, और फिर लॉग नीचे वाला के साथ लिख दो। ठीक है, ये फार्मूला पर इसको हम बताएंगे 2 नंबर के लिए। तो चलिए एक बार और इस फार्मूला को लिख देते हैं, सभी लोग को याद हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले फंक्शन को लिख देना है, तो फंक्शन हो जाएगा यू एक्स के पावर वी एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ऊपर वाला को ऊपर लिखो नीचे वाला को नीचे, तब वी एक्स बटे में हो जाएगा यू एक्स, और नीचे वाला के
DC कर दो यहाँ और प्लस कर दो। उसके बाद ऊपर वाला को यहाँ DC लिखो, उसके बाद लॉग के साथ नीचे वाला को लिख दो। सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी फार्मूला पर इस फार्मूला को नीचे मैं लिख देता हूँ और सेम इसी फार्मूला पर चलेंगे। हो सकता है कि मेरा बोर्ड में भी नहीं हटे, लेकिन आप लोग को समझा देंगे तो बना ही लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ का करना है दोस्तों कि एक काम कीजिए, मैं इस पर इसको ले चलता हूँ। जैसे कि तो यहाँ हो जाएगा tan x के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, sin x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाला को ऊपर लिखो, तो ऊपर हो जाएगा sin x बटे में हो जाएगा tan x। अब यहाँ DC करना है निचला के, तो tan का DC क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाएगा। tan का DC क्या होता है, sec स्क्वायर x। प्लस में क्या हो जाएगा v, sin का DC cos x हो जाएगा। उसके बाद log क्या हो जाएगा ux, यानी कि नीचे वाला log tan x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सभी को इतना तक समझ में आ रहा होगा। तो साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ। जैसे कि साइन x बटे में tan x है, तो tan x को लिख देंगे sin x बटे में cos x लिख देंगे, और sec स्क्वायर x को लिख देंगे 1 बटा cos स्क्वायर x। तो cos से एक कैंसिल हो जाएगा और साइन से साइन, चाहे रह दीजिए, इतना ही रह दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मेरा बोर्ड में नहीं हट रहा है इसीलिए, नहीं तो पूरा एक काम करते हैं, चाहे रह दीजिए, आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा काट छाट, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो और एक इसका लिख देते हैं साइन एक्स का, तो हो जाएगा साइन एक्स के पावर हो जाएगा tan x। तो ऊपर वाला को ऊपर लिखो, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला को ऊपर लिखो, तो tan x बटे में हो जाएगा आपका sin x, tan x sin x। अब नीचे वाला का DC, तो साइन का DC क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और प्लस क्या है v का DC, यानी कि ऊपर वाला के tan का DC हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, ठीक है। इतना तक सभी को समझ में आ रहा है। और उसके बाद log के साथ sin x कर देंगे, sin x हो जाएगा। और यही चीज़ को आपको प्लस करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 मार्क्स, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, आपका 2 मार्क्स, लेकिन ये फार्मूला ऊपर में लिख दीजिएगा, ठीक है। और 5 मार्क्स के लिए लॉग लेके बनाना पड़ेगा। ऐसे लॉग ले लेंगे, लॉग tan x के पावर sin x, ठीक है। इसको एक बार हल कर देंगे, इसको एक बार हल कर देंगे, और समीकरण बना के प्लस करके दोनों के जोड़ देंगे, तो आसानी रहेगा। नहीं तो आपका पेज से फालतू चल जाएगा और अच्छा भी नहीं होगा। ऐसे इसको यू मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, उसके बाद कैसे बताए थे उसके सेम प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद समीकरण बना लेंगे, जैसे एक्स लॉग के बारे में बताए थे। हाँ, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसको भी आप लिख सकते हैं cos बटा साइन करके, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम बताए थे ना कि sin x है ना, sin x बटे में sin x बटा है तो cos x हो जाएगा, तो उलट के चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और यहाँ 1 बटा cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ cos से एक खत्म हो जाएगा, sin से sin हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा sec x, यहाँ बचेगा sec x, प्लस हो जाएगा cos x और log tan x। उसके बाद प्लस करके हो जाएगा, हमें समझ
उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज का हम क्लास में 3 प्रश्न लाए थे जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कहिएगा ना इसको तो हम सोल्व अच्छे तरीके से बता देंगे 5 मार्क्स के लिए। तो कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए तो बता दें कि फार्मूला को लिख देना है, उसके बाद इसको लिख देना है प्लस करके, यानी कि प्लस करके ही है। समझिए कि हमारा बोर्ड में नहीं अट रहा था तो यहाँ प्लस करके यहाँ लिख दिया है, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ करना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में नंबर लेना है आपको, तो पहले गिवन लिख देना है ऊपर, उसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे और उसके बाद साइड में इस फार्मूला को लिख देना है, ठीक है, अपने कॉपी के साइड में। उसके बाद इस टाइप से चल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा? बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखिए पसीना कितना चल रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और दबा के लाइक कीजिए, और फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन का फार्मूला वाला और कंटिन्यूटी का कुछ VVI प्रश्न बताए हैं वो देख लेना है। और चलेंगे दोस्तों, एक सेट में हम सेट बाई सेट चलेंगे। एक सेट में 3 प्रश्न VVI, सब्जेक्टिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सभी चीज़ का चलेगा, ठीक है। तो जितना हमको लगेगा कि VVI है वो सारा चीज़ करा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।